कभी अपने बैग में सांप लेकर स्कूल गए हो? मैं लेकर गई हूँ। अरे अरे, असली सांप नहीं, ये देखो, क्यूट सा पेपर स्नेक। और पता है, ये असली स्नेक की तरह मूव भी करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने इसे सिर्फ एक पेपर से बनाया है, बिना ग्लू, बिना सिजर्स और बिना टेप के। आप भी ये सुपर कूल पेपर स्नेक बनाइए और अपने दोस्तों के साथ एक क्यूट सा प्रैंक कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए A4 साइज का पेज। उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में फोल्ड होगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि ये नो सीजर क्राफ्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सीजर का यूज नहीं करने वाले हैं। बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद इसको ओपन करने के बाद मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें इस तरीके से 2 फोल्ड लगा लेना है। उसके बाद एक और फोल्ड हमें लगा के पतली स्ट्रिप बना लेनी है। उसके बाद इसी प्रोसेस को हमें दूसरी साइड भी रिपीट करना है। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाते जाना है जब तक ये स्ट्रिप पतला ना हो जाए। जब फोल्ड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसको कुछ इस तरीके से हमें ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हम पतला पतला फोल्ड लगा लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टेप में किया था। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें अगेन अपोजिट साइड भी कर लेना है। उसके बाद इस फर्स्ट वाले लेयर को ओपन करना है दोनों साइड से और इन कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड भी फोल्ड करना है। इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसी तरह दूसरी साइड भी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर अपोजिट साइड भी इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बाद इसके फ्रंट वाले साइड से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन करते हुए अगेन हमें अपोजिट साइड से भी उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। इसके बाद इसी प्रोसेस को हमें दूसरी बार भी रिपीट करना है। इस साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसी प्रोसेस को हमें थर्ड टाइम भी रिपीट करना है। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद हमें इसी प्रोसेस को अपोजिट साइड भी रिपीट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर में कुछ क्रॉस का साइन दिख रहा है, दोनों साइड से इस तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद हमें नीचे की साइड से ऊपर की तरफ प्रेस करना है और यहाँ पे भी दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करना है। इस प्रोसेस को आपको केयरफुली देखना होगा, नहीं तो आपका पेपर स्नेक मूव नहीं करेगा। जरूरी नहीं है मैंने जो कलर पेपर यूज किया है आप भी वही करो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फेवरेट कलर ले सकते हो। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें टेल बना लेनी है। इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो हमारा पेपर स्नेक बन के रेडी है। अब इसकी आईज को भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आईज ड्रॉ करने के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।